हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं सभी भक्तजनों का स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने प्रभु कृष्ण के सुंदर रूप के दर्शन आपको करवाना चाहती हूँ। और कैसे करेंगे हम ये दर्शन? जन्माष्टमी का पर्व है और हम सब भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव को मनाने के लिए बहुत उत्सुक, बहुत लालायित हैं। ऐसे में प्रभु के सौंदर्य का, प्रभु के आकर्षित स्वरूप का यदि हम संकीर्तन करते हैं, यदि हम उस विषय में केवल एक दूसरे से वार्ता करते हैं, तो मुझे लगता है कि इस शब्द चित्रण से हम उनको अपने अंतःकरण की नेत्रों से देख लेते हैं और उनके इस दिव्य स्वरूप को दर्शन करते हुए हम लोग निहारते हुए अपने आप को धन्य करते हैं। तो आज मैं उसी विषय को लेकर आई हूँ। श्रीमद् भागवत में बहुत ही सुंदर 10वें स्कंध में प्रभु का जो सौंदर्य है उसे बताया गया है। और चलिए मैं शब्द चित्रण करती हूँ और आप मन की आँखों में उसको देखते चलिए और देखिए कि हमारे प्रभु राम, हमारे प्रभु कृष्ण कितने सुंदर, कितने मोहक, कितने आकर्षक हैं। हरे कृष्ण। ऐसा वर्णन आया, बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्त्यं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। हरे कृष्णा। बर्हापीडम क्या है? बर्हा आपीडम अर्थात बरहा जो है वो मोर का पंख है। और कल्पना कीजिएगा कि प्रभु हैं और प्रभु के सिर पर मोर के पंख का श्रृंगार है। तो मोर का पंख उनके सिर पर सुशोभित है। नटवर वपु, जो हमारे प्रभु कृष्ण हैं, वो नृत्य में वर अर्थात श्रेष्ठ हैं। हमारे प्रभु सभी स्थलों पर, सभी रूपों में श्रेष्ठ ही हैं। हरे कृष्णा। तो कहते हैं नटवर वपुः, ये जो उनका दिव्य शरीर है उसमें वो नृत्य, जो नृत्य करने वालों में श्रेष्ठ हैं। कर्णयो, कर्ण का कारम, उनके कानों में एक जो कमल का पुष्प होता है उसके समान ही एक और पुष्प होता है जिसको कि कर्णों में धारण किए हुए हैं। और विभ्रद्वासः, ऐसा जो उनका जो उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं किस वर्ण के हैं? कनक कपिशम, अर्थात वो सुनहरी पीला रंग, सुनहरी जो है उन वस्त्रों को धारण किए हुए हैं। वैजयंतीम च मालाम, और वैजयंती माला को धारण किए हुए हैं। और फिर क्या कर रहे हैं? वृंदैर वृंदारण्यम पूरयान्न गोपी, यानी क्या कर रहे हैं? आगे क्या है? रंध्रान वेणोर अधर सुध्या,
रंध्रान वेणोर अधर सूर्या, यानी उनके जो मुंह पर वेणु अर्थात बांसुरी लगी हुई है, उसमें छिद्र हैं। और प्रभु क्या कर रहे हैं? रंध्रान वेणोर अधर सुधिया, यानी कि जो उनके मुख से जब वो उसमें तान देने के लिए उसमें वायु का संचार कर रहे हैं, तो ऐसा है कि मानो प्रभु के मुख से, प्रभु अपने मुख से उन छिद्रों को आपूरित कर रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं। अर्थात हमारे जो भगवान हैं उनके सिर पर मोर का पंख है और वो नृत्य करने वालों में श्रेष्ठ है। कानों में कर्णिकाकार कमल पुष्प जैसे पुष्पों को धारण किया है और सुनहरी वस्त्र हैं, वैजयंती माला है, और उनके जो होंठ हैं वो किसको, उस जो बांसुरी के छिद्र हैं, रंध्र हैं, उनको पूर्ण कर रहे हैं। और फिर क्या कर रहे हैं? ऐसा नृत्य करते हुए अपने इस दिव्य शरीर से वो वृंदावन में प्रवेश करते हैं। हरे कृष्णा। और वृंदावन में जब प्रविष्ट हो रहे हैं तो उनके जो पैर हैं, बहुत सुंदर पैर, स्वपद रमणम, उनके जो सुंदर पैरों के जो निशान वहाँ पर पड़ रहे हैं। प्राविशत गीत कीर्ति, वो जो सब जो, क्योंकि पूर्यान गोप वृंदई, जो पूरे के पूरे जो जो वहाँ पर गोपाल हैं, वो सब के सब उसमें उनके पैरों पर चलते चलते और उस अमृत का पान करते हुए जो प्रभु ने अपने अधरों से उस बांसुरी के छिद्रों में भरा है, उसका आनंद लेते हुए क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? गीत कीर्ति, भगवान के वैभव का, वैभव जो भगवान के यश का गायन करते जा रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इस तरह से प्रभु की जो सुंदरता है, जो उनका लावण्य है, उसको यहाँ पर श्रीमद् भागवत में इस तरह से प्रस्तुत किया गया है कि हम जब उसे पढ़ते हैं तो हमारे भी जो, हम अंदर से पुलकित हो जाते हैं और हमें जो है इन शब्दों से साक्षात परब्रह्म के दर्शन हो रहे हों ऐसा प्रतीत होने लगता है। हरे कृष्णा। इतना ही नहीं, ब्रह्म संहिता में और एक और श्लोक के माध्यम से उन्होंने प्रभु के सौंदर्य चित्रण करने का प्रयास किया। तो उन्होंने क्या कहा? आलोल चंद्रक लसद वनमाल्यवंशी रत्नांगदम प्रणय केली कला विलासम श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। हरे कृष्णा। आलोल चंद्रक अर्थात उनके गले में चंद्रक, यानी कि जो मोर का पंख है, वो चंद्रिकाएं उसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं, वो उनके गले में शोभायमान है। और वनमाला भी शोभायमान है। गले में जो है वो चंद्रक झूल रहा है और साथ ही में वनमाला धारण किए हुए हैं। और फिर उन्होंने क्या किया है? रत्नांगदम, उनके दोनों जो हाथ हैं, उनके दोनों हाथ में कैसे है? एक में बंसी भी है और वो रत्नांगदम, रत्नों से जड़े हुए हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। और फिर उनका क्या है कि वो रत्न से जड़ित उनके बाजूबंद हैं। बाजुओं पे जो उनका श्रृंगार है उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि रत्न जड़ित जो हैं वो बाजूबंद रत्न जड़ित हैं और वो श्याम वर्ण के हैं और सदैव किसमें? त्रिभंग हैं, 3 स्थलों से मुड़े हुए हैं हमारे प्रभु श्री कृष्ण। अब उनके इस त्रिभंग स्वरूप की जो व्याख्या है वो फिर किसी
अगले सत्र में मैं करूँगी अवश्य। परंतु आज जबकि हम जन्माष्टमी से एक दिन पूर्व मिल रहे हैं और प्रभु को याद कर रहे हैं, तो आज मेरा मन है कि मैं केवल उनके सौंदर्य पर ही बात करूं और शब्दों से हम उन तक पहुँचे, उनके सौंदर्य को अनुभव करने का प्रयास करें। तो इस तरह से ये जो प्रभु हैं, जिनके गले में चंद्रिका है, वनमाला है, हाथ में बंसी है, बाजुओं में रत्न जड़ित बाजूबंद हैं और वो 3 जगह से मुड़े हुए हैं और ललितम सौम्य हैं, नित्य प्रकाशम सदैव प्रकाशित रहते हैं, ऐसे गोविंदम आदि पुरुषम, ऐसे जो गोविंद हैं, जो आदि पुरुष भगवान हैं, उनको मैं प्रणाम करती हूँ या उनको मैं प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत में भी और ब्रह्म संहिता में भी भगवान कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। हालांकि भगवान की शोभा ऐसी है कि जिसे हम जैसे कलयुगी भक्त ऐसे शब्दों को ढूंढ लाएं, ऐसा संभव नहीं लगता मुझे। परंतु तब भी मन से, भाव से, प्राण से, हे कृष्ण, हम तुम्हारे हैं और तुम्हारे आकर्षण से ही आकर्षित होना चाहते हैं और हम पर कृपा करके हमें अन्य विषयों से हटा लीजिए। इसी प्रार्थना के साथ हरे कृष्णा हरे कृष्णा।